भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय। हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज मैं गीता के चतुर्थ अध्याय आपसे निवेदित करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने वाणी रूपी पुष्प को अर्पित करता हूँ। मित्रों, श्री परमात्मने नमः चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, यहाँ जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग इस पाठ का नाम है। तो ज्ञान कर्म और संन्यास इसके बारे में बताया गया है। अब कह रहे हैं यहाँ ज्ञान शब्द जो है परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्म योग अर्थात योग मार्ग का, और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा का तत्व यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम मित्रों ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। अब प्रसंग क्या कहता है, भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हव्यं विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से पहले कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा था। एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टम परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेत रहस्यम होदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य और अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, अपरम भवतो जन्म परमं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन कभी अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवता च अर्जुन ताहन्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवायात्मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चा मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया ममापाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप हो प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणं कर्म विशारदः तस्य कर्तारममां विद्ये कर्तारव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ तथा अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हाविबोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यश सर्वेषमारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः।
जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाणाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। मित्रों, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यदृक्षलाभ संतुष्टौ द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। मित्रों, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। मित्रों, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजहते। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहे शब्दादीन्यस्यान्यन्यम इंद्रियाग्निषु जुह्यते। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणीन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्याति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञस्य यतया संसित व्रता है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे
प्राणापानगतिरुदध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं मित्रों। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको सत्ययज्ञस्य कुतो अन्ये कुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की बाणी में विस्तार से कहे गए हैं मित्रों। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्धित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यति पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यंस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखोगे। अविचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मन विन्दते। इस संसार में ज्ञान के समान मित्रों पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म के द्वारा शुद्धांतकरण करता शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञ श्रद्धानश्च
संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संसन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ते धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बाधते। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हतस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोत्सवः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप मेरे नित्य नूतन वीडियो का लाभ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि गीता का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, लोगों में गीता पढ़ने की रुचि जागृत हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।